अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक सिलसिला फेमस पर्सनालिटीज़ का चल रहा है, जिसके अंदर हमने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात जो कि हिस्ट्री में गुजरी हैं, और उसके अलावा दुनिया के लेवल की जो अदबी और सियासी शख्सियात हैं उनको हम इसमें कवर कर रहे हैं। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लें। वो एक हमारी सीरीज़ चलती हुई चल रही है। उसके अलावा एक हमारी जो है एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, और उसके अलावा आज हम एक तीसरी सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। वो सीरीज़ है टुडे इन हिस्ट्री के हवाले से। इस सीरीज़ में हम ये किया करेंगे कि जो भी डेट होगी, जैसे आज 30 जून से स्टार्ट हो रही है टिल 31 दिसंबर तक ये चलेगी, तो उसमें यह है कि 30 जून से लेके ऑनवर्ड डेली बेसिस पे जो जो उस डे पर इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में, या उस डे को कोई इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन के फोरम पे, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अक्सर पीपीएससी और एफपीएससी जो है ना, वो ये एमसीक्यू स्पेसिफिकली पूछ लेता है कि भाई फ़लाँ डेट को कौन सा डे मनाया जाता है, या फ़लाँ डे कौन सी डेट को मनाया जाता है, एंड चार आपके पास ऑप्शंस होती हैं। तो उससे इससे एक फ़ायदा आपको ये होगा कि अब से लेके 31 दिसंबर तक डेली बेसिस पे आपके ये सारे डेज कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो, क्योंकि जनवरी टू जून तक के 6 मंथ्स लैप्स हो चुके हैं और अब ये सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं, तो उन 6 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी मैं पर मंथ वाइज, जनवरी की अलग, फरवरी की अलग, एंड टिल जून वो मैं एक अलग वीडियोस, 6 वीडियोस बना लूंगा आपके लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम 30 जून को देखने लगे। 30 जून के हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। सबसे पहले जो है वो डेथ ऑफ महाराजा गुलाब सिंह हुई 30 जून 1857 को। महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर के पहले डोगरा रूलर थे, और इन्होंने कश्मीर को लीज पर ब्रिटिश ब्रिटिश ने, जब बेसिकली सिख गवर्नमेंट थी पंजाब पर भी और कश्मीर पर भी, तो ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर की थी 1846 में, जिसके तहत जो उस टाइम में महाराजा गुलाब सिंह थे उसने 7.5 मिलियन नानक शाही ब्रिटिश को दे दी थी। और ब्रिटिश ने उसकी मद में जो है उसको पूरा जो कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, और जो इसका ये जो पूरा एरिया और जीबी का एरिया, ये पूरा एरिया जो है, जिस रियासत को उस टाइम में मकबूजा कश्मीर, वो तिब्बत हा कहा जाता था। मकबूजा जम्मू कश्मीर रियासत से जम्मू कश्मीर और तिब्बत हा ये कहा जाता था। तो उस लिटिल तिब्बत, तो इस पूरी रियासत का जो इंतज़ाम है वो इसके हवाले कर दिया था, और ये ब्रिटिश पैटर्नेज में होगा, मतलब लाइक फॉरेन अफेयर्स और उसके अलावा डिफेंस, इन दो चीज़ों के अलावा बाकी तमाम भी जो मामलात हैं इंटरनल और फिनेंशियल, तो जरी बात सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके अलावा जितने भी तमाम इंतजामी मामलात हैं खूनी तौर पे, वो सारे के सारे उसमें ये खुद मुख्तार रियासतें थी तकरीबन। जब इस तरह की 562 रियासतें थी तो ब्रिटिश ने आज़ादी दी थी, तो वो उनमें सबसे बड़ी खैर रियासत कश्मीर की रियासत थी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी 30 जून 1905 को। आइंस्टाइन की जो बड़ी एक फेमस थ्योरी है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, तकरीबन सबको ही पता है, फिजिक्स मैट्रिक एफएससी में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वो जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो भी 30 जून 1905 को ही हुई थी। उसके अलावा जो एक फेमस इंडियन लीडर थे इंडिपेंडेंस के और इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, उनका बड़ा एक कलीदी किरदार था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी बने, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे, ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता था इनको, दादा भाई नारोजी। और यही दादा भाई नारोजी थे जिनकी स्पीच को सुनकर काइजम ने फैसला किया था कि उनको अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जब काइजम लंदन में थे। तो इनकी भी जो डेथ है 30 जून 1917 को आती है। एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे भी जो है वो भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से जो मनाया जाता है वो 13 जून को ही मनाया जाता है। बेसिकली 200 एस्ट्रोनॉट्स ने इसको स्टार्ट किया था 2014 में, लेकिन ऑफिशियली जो अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशन ने वो 2016 में। तो उसके बाद से ये हर साल 30 जून को मनाया जा रहा है। और ये बेसिकली एक इवेंट हुआ था टंगुस्का इवेंट, जो सबसे बड़ा इवेंट था, इसने सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। टंगस्का एक साइबेरियन रीजन में रशिया में एक लोकेशन है, वहाँ का ये पोजीशन है टंगस्का। तो वहाँ पर ये जो सबसे बड़ा हुआ था 1908 में, 30 जून 1908 में, तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए ये 30 जून को मनाया जाता है। उसके बाद गांधी जी को सबसे पहले अरेस्ट भी 30 जून 1914 को किया गया था। कहाँ पे किया गया था? साउथ अफ्रीका में किया गया था, फॉर एजिटेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ इंडियन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ना बहुत ज़्यादा ब्रिटिश इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म के अंदर था, तो इंडियंस भी क्योंकि कॉलोनी थे तो इंडियन भी साउथ अफ्रीका में होते थे। तो इंडियंस के साथ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट का ना बड़ा रिप्रेसिव और डिस्क्रिमिनेटरी रवैया था, जिसके बारे में काइजम ने, जब उस टाइम पे काइजम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उन्होंने उस टाइम पे इस बारे में स्पीच की थी
जो कि स्टैनले वोलपर्ट ने अपनी बुक में भी लिखा है। जिनाद जिना ऑफ पाकिस्तान की बुक में अंदर जो स्टैनले वोलपर्ट ने अपनी बुक में भी ये मेंशन किया है। तो 30 जून 1914 को गांधी जी को इंडियंस जो साउथ अफ्रीका में थे, क्यों गांधी जी साउथ अफ्रीका में मूवमेंट होते थे, और 1910 के एंड में जो है वो इंडिया आए थे। तो गांधी जी को जो एजिटेशन करने की वजह से साउथ अफ्रीका में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद 30 जून 1937 को सबसे पहला इमरजेंसी टेलीफोन नंबर जो लंदन में स्टैब्लिश हुआ था, 999, जो सबसे ओल्ड इमरजेंसी हेल्पलाइन है, ये 30 जून 1937 को लंदन में स्टैब्लिश की गई थी। तो ये 6 MCQs हो गए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेवंथ वन। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने इंडिपेंडेंस, अच्छा, जो आपकी कॉलोनियल पावर्स थी, बेल्जियम थी, डच थी, इसके अलावा फ्रांस थी, इंग्लैंड थी, ये बड़ी आपकी कॉलोनियल पावर्स थी। स्पेन भी थी, स्पेन उस तरफ की थी, अमेरिकन कॉलोनीज की तरफ इस तरफ नहीं आई। तो इन कॉलोनीज के ना मुख्तलिफ जगह पे, स्पेसिफिकली अफ्रीका के अंदर फ्रांस और बेल्जियम का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। साउथ अफ्रीका वाली साइड पे ये आ जाते थे आपके ब्रिटिशर्स, और ऊपर इजिप्ट भी ब्रिटिशर्स के पास था। तो बेल्जियम से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने, कॉन्गो जो है वो बेसिकली डायमंड्स की वजह से बड़ा फेमस है। तो कॉन्गो इसकी ने जो इंडिपेंडेंस हासिल की बेल्जियम से, वो 30 जून 1960 को हासिल की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास था, वैसे जनरल नॉलेज के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रिपब्लिक डे ऑफ कॉन्गो कब मनाया जाता है, तो वो 30 जून है। और 30 जून 1960 वॉज द डे व्हेन बेल्जियम से इन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की थी। तो उसके बाद आगे चलते हैं। सीटो, जिसको मनीला पैक्ट भी कहते हैं, वो डिस्बैंड कर दिया गया था 30 जून 1977 को। बेसिकली दो पैक्ट किए थे, सेंटो और सीटो। सेंटो फॉर द मिडल ईस्टर्न रीजन, और सीटो जो था साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। इन दोनों रीजन्स में कम्युनिज्म के फ्लो को कर्टेल करने के लिए अमेरिकन ने ये अलायंसेस किए थे, सीटो एंड सेंटो, वेस्टर्न अलायंसेस, कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने। तो सीटो साउथ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसको मनीला पैक्ट भी कहते हैं, 1954 में बनी थी। तो ये कब डिस्बैंड कर दी गई? 30 जून 1977 को। 30 जून से 1977 को ये खत्म कर दिया गया था। इसके बाद एडोल्फ हिटलर। अच्छा, हिटलर जब चांसलर बना ना, तो उसकी पूरी तरह ग्रिप नहीं थी अपनी नाजी पार्टी पे। तो उसने अपनी पार्टी पे ग्रिप करने के लिए, और अपने पॉलिटिकल राइवल्स जो उसके थे नाजी पार्टी के अंदर, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनसे नाजी पार्टी को पर्ज करने के लिए, नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स जो है 30 जून 1934 को, अपने जो उसका स्टाफ था, जो उसकी स्पेशल फोर्स थी, उसके थ्रू ये करवाया था। तो इस इवेंट को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स कहते हैं। और नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स कब हुई थी? 30 जून 1934 को। तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद 30 जून 1997 को यूनाइटेड नेशन ने जो सोवरेनिटी ऑफ हांगकांग है वो चाइना के बेसिकली दो तीन ऑटोनमस रीजन है, उनमें से एक तिब्बत है, एक हांगकांग है। तो हांगकांग 1997 तक यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट था, यूनाइटेड किंगडम की ही कॉलोनी थी। तो 1997, 30 जून 1997 को ये जो ट्रांसफर है टुवर्ड चाइना, हांगकांग की जो सोवरेनिटी थी वो चाइना को हैंड ओवर कर दी यूनाइटेड किंगडम ने। और ये कंप्लीट हुई थी 1 जुलाई 1997 को। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में, और उसमें दो तीन कंट्री में बड़ा एक फेमस रिवॉल्ट आया था। एक आपका पीसफुल जो टॉपलिंग है हुई थी एक तरह से, कि मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई थी। एक टनीजिया था, और उसके बाद जो है इजिप्ट था। तो इजिप्ट में जो है वो हस्नी मुबारक को हटाकर प्रेसिडेंट मुर्सी ने जो है वो इक़्तिदार में आ गए थे। उनकी पार्टी इख्वानुल मुस्लिमीन जीत गई थी। लेकिन फिर इख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ एक मास प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, जो बाद में फिर जो उनका अगेंस्ट ट्राइबल ग्रुप था, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी इजिप्ट में। तो वो जो मास प्रोटेस्ट थे वो स्टार्ट हुए थे 30 जून 2013 को। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक हो गई थी कि मिलिट्री को, क्योंकि हमेशा से वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रही है इजिप्ट में, तो इजिप्ट की जो मिलिट्री का उस टाइम पे रूलर था, अल सीसी, उसने आके कैप्चर कर लिया। और अभी तक अल सीसी ही जो है वो इजिप्शियन प्रेसिडेंट है। और बाद में मुर्सी को उन्होंने हैंग भी कर दिया था, बिकॉज ऑफ टैकलिंग द प्रोटेस्टर इस एलिगेशन के नेम पर। देन उसके बाद 30 जून को जो फेमस बर्थडेज हैं, माइकल फिलिप्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्विमर हैं, रिकॉर्ड गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उसके अलावा माइक टाइसन, एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन बॉक्सर है। तो इन दोनों की जो बर्थडेज हैं वो भी 30 जून को आती हैं। और 30 जून 2019 को एक और बड़ा फेमस इवेंट हुआ था, कि बेसिकली जो कोरियन वार है ना, उसमें ये हुआ था कि साउथ कोरिया में फोर्सेस उतरी थी
अमेरिका की, नॉर्थ कोरिया में चाइना। तो वो कोरियन तब से जो है ना वो एक आर्मस्टिस है 1950 से लेके अभी तक। तो कभी भी कोई भी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया नहीं गया, बिकॉज ऑफ साउथ कोरिया जो है वो अलाय है अमेरिका का, और नॉर्थ कोरिया अलाय है पहले रशिया का, अब चाइना का अलाय है। तो इस वजह से जो है वो कभी भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट बिकॉज ऑफ अलाय ऑफ साउथ अमेरिका वो कभी भी नहीं गया। लेकिन 30 जून 2019 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वॉक करके गए नॉर्थ कोरिया में, और पहले यूएस प्रेसिडेंट बने कि जो उन्होंने, और किम जॉन को, जोंग जो इस टाइम पे नॉर्थ कोरिया के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको जाके मिले। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम और एक हिस्टोरिक इवेंट था इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।